गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने साइंटिस्ट मेंडल के बारे में सभी ने सुना होगा। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पी प्लांट चूज किया था। तो उन्होंने पी प्लांट ही चूज क्यों किया था? व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट? ये बोर्ड के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। ये कई बार पूछा गया है, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट? अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया? इसके क्या रीजन थे? तो आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट चूज क्यों किया। सबसे पहला पॉइंट कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना? उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर का पौधा क्यों चुना? इसके अलावा कोई और पौधा क्यों नहीं चुना? तो सबसे पहला रीजन था कि जो पी प्लांट का लाइफ स्पैन था वो कम था। यानी पहला पॉइंट हो जाएगा शॉर्ट लाइफ स्पैन। फर्स्ट रीजन इज शॉर्ट लाइफ स्पैन। कितना था लाइफ स्पैन? इसका लाइफ स्पैन केवल और केवल 3 महीने का। अब इसके अलावा अगर मेंडल कोई और पौधा चुन लेते, फॉर एग्जांपल अगर आम का ले लेते या इमली का ले लेते, तो आम के पेड़ को तैयार होने में लगभग 5 साल का समय लगता है। इसी जगह अगर हम इमली की बात करें तो इमली के पेड़ को तैयार होने में लगभग 30 साल का समय लगता है। तो इनको अपने एक्सपेरिमेंट में कई सारी जनरेशन चेक करनी थी। अब अगर ये एक बार पौधा लगाते फिर उसके तैयार होने का वेट करते 30 साल, फिर अगला पौधा लगाते फिर 30 साल वेट करते, फिर अगला पौधा लगाते फिर 30 साल वेट करते, तो इस तरह से ये कई सारी जनरेशन नहीं देख पाते। तो उन्होंने अपना मटर का पौधा चुना क्योंकि उसका लाइफ स्पैन बहुत कम था, 3 महीने का, यानी इसकी ये कई सारी जनरेशन आसानी से देख सकते थे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि मोर नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। एक ही मटर के पौधे में कई सारे कैरेक्टर मौजूद थे, यानी इसमें वैरायटी पाई गई। मटर के पौधे में कई सारे कैरेक्टर मौजूद थे। कैसे कई सारे कैरेक्टर मौजूद थे? तो अगर हम बात करें, अगर पी प्लांट में कैरेक्टर्स की बात की जाए तो पी प्लांट में अगर आप देखेंगे लेंथ, तो लेंथ में भी वैरायटी पाई गई। कई सारे कैरेक्टर कैसे? लेंथ, अगर हम पी प्लांट की लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ भी उनकी 2 तरह की थी। कुछ पौधे टॉल थे, कुछ पौधे डॉर्फ थे। अगर हम बात करें पी प्लांट के सीड की, तो पी प्लांट के जब सीड की बात होगी तो कुछ सीड का शेप राउंड था, कुछ सीड का शेप रिंकल्ड था। अगर हम बात करें सीड के शेप की, तो सीड के कलर की, तो सीड के कलर में भी वैरायटी पाई गई। कुछ येलो कलर के सीड थे, कुछ ग्रीन कलर के सीड थे। अगर हम बात करें इनके फ्लावर की, तो इनके फ्लावर में भी वैरायटी पाई गई। कैसे फ्लावर में वैरायटी पाई गई? कुछ फ्लावर व्हाइट कलर के थे, कुछ फ्लावर पर्पल कलर के थे। मोर नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो दूसरा रीजन यही था कि पी प्लांट में हमें कई सारे कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। तीसरा रीजन बाइसेक्सुअल नेचर ऑफ फ्लावर। बाइसेक्सुअल नेचर ऑफ फ्लावर, यानी फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी। एक ही प्लांट में जो फ्लावर मिल रहा था उसमें मेल ऑर्गन भी, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट था। यानी बात करें एंड्रोशियम और गाइनोशियम की, यानी एक ही प्लांट में हमें दोनों जो है नेचर मिल रहे थे। यानी उसमें स्टिग्मा भी था, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी पिस्टिल भी था, और एंथर भी था। तो पॉलिनेशन कराने के लिए किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी। चौथे की बात करें, अगर हम चौथे की बात करें तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन था। सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को आसानी से रोका भी जा सकता था। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कुड इजीली बी कंट्रोल्ड, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन को आसानी से रोका जा सकता था। कैसे रोका जा सकता था? तो इसके 2 मेथड थे, इमास्कुलेशन
और बैगिंग मेथड। तो इसी एक क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन और दिए। पहला क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना, तो उसका आंसर आपको मिल गया। चौथा पॉइंट मैंने बताया कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन आसानी से रोका जा सकता था, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए यहाँ पे दो टेक्निक्स इस्तेमाल हुई थी, पहला इमास्कुलेशन और दूसरा बैगिंग मेथड। ये एक एक नंबर या दो दो नंबर में क्वेश्चन बनता है कि इमास्कुलेशन क्या है, बैगिंग मेथड क्या है, तो फर्टिलाइजेशन रोकने की टेक्निक है। ये दोनों टेक्निक हैं जिससे हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन को आसानी से रोक सकते हैं। इमास्कुलेशन का मतलब क्या है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इमास्कुलेशन, इमास्कुलेशन का मतलब है कटिंग ऑफ एंथर। अब अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए दो ही चीज चाहिए, पहला क्या, पॉलन ग्रेन, और दूसरा स्टिग्मा, ठीक है। तो अगर हम एंथर को ही काट दें, एंथर में ही पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, जब फ्लावर में एंथर ही नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि इमास्कुलेशन क्या है, तो इमास्कुलेशन का मतलब है कटिंग ऑफ एंथर। जब हम एंथर को काट देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, इमास्कुलेशन। एंथर काट क्यों रहे हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन रोका जा सके। दूसरा बैगिंग मेथड, बैगिंग मेथड में क्या है, बैगिंग मेथड का क्या मतलब है, बैगिंग मेथड का मतलब है कवरिंग ऑफ स्टिग्मा। जब हम स्टिग्मा को कवर करेंगे, स्टिग्मा को कवर कैसे करेंगे, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा बाय अ स्मॉल बैग। जब एक बैग की मदद से पूरे स्टिग्मा को ढक देते हैं या कवर कर देते हैं, तो स्मॉल बैग की मदद से जब स्टिग्मा कवर हो जाएगा तब भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको हम कहते हैं बैगिंग मेथड।